हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट नोटिस की जो कि एमयू से आए हैं और एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जामिया मिलिया इस्लामिया से। तो पहले नोटिस की बात कर लेते हैं। ये एमयू से इशू हुआ है और इसमें कहा गया है, इन द गाइड टू एडमिशन 2021-22 uploaded on university website, following corrections may please be noted on page E1 under the heading BA Honors Foreign Languages. The information may be read as follows. Candidates selected for admission to BA Honors course shall be allocated only the main subject based on their performance in the admission test. यानी कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे बीए ऑनर्स कोर्स में, उनको जो मेन सब्जेक्ट दिया जाएगा वो उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे दिया जाएगा। लेकिन सब्सिडियरी सब्जेक्ट जो है वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो अवेलेबल होंगे ऑप्शन में उस टाइम पे या नहीं होंगे। क्लियर है? तो एक नोटिफिकेशन तो आपका ये हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ जो कि एमयू से ही आया है। तो ये नोटिफिकेशन कहता है, इन द गाइड टू एडमिशन 2021-2022 अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, फॉलोइंग करेक्शंस may please be noted on page A4 under the heading M.Tech in Processing and Food Engineering। तो ये भी एडमिशन गाइड से रिलेटेड है। यहाँ पे A4 पेज पे जो कंडीशन दी हुई है उसमें कुछ चेंज किया गया है। तो देखिए, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में भी रेड एज, इस कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो सही सही बताया गया है। तो बीटेक और इट्स इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या केमिकल में या फूड या मैकेनिकल या डेयरी इंजीनियरिंग या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। 60% मार्क्स उसमें एग्रीगेट होने चाहिए आपके। एंड हैव पास 10+2 और इक्वलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। क्लियर है? फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपने 10+2 पास होना चाहिए और मार्क्स कितने होने चाहिए? 60% मार्क्स होने चाहिए। क्लियर? अब हम चलते हैं जामिया से आए हुए एक नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, ये जामिया से आज एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, कल शाम इशू हुआ है इनफैक्ट। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंस इज़ हेयर बाई पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचकर कंफ्यूज हैं कि शायद उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में, इसलिए इसकी क्लैरिटी ज़रूरी थी। तो एज सच कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। एग्ज़ामिनेशन के टलने की कोई पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं दिखती। 100% एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं आपके, जो भी शेड्यूल, जो भी डेट्स वगैरह आपको इशू की गई हैं। और दूसरी बात, कल लास्ट डेट है जामिया के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने की। तो आप बिल्कुल भी डिले ना करें, आज ही फॉर्म भर दें। हो सकता है कल साइट क्रैश हो जाए, लास्ट दिन ऐसा अक्सर होता है, या कोई और इशू आ जाए और आप फॉर्म ना भर पाएँ, फिर आपको शायद ही दूसरा चांस मिले, क्योंकि एग्ज़ाम के डेट की बढ़ने की चांस बिल्कुल नहीं लगते। ठीक है? इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट कल है, लास्ट डेट है, वो उसके बढ़ने की चांस नहीं है और ना ही किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के चांस हैं कहीं से कहीं तक। तो प्लीज़ आप स्ट्रिक्ट रहिए और ये मत सोचिए कि अभी 10 दिन है, 15 दिन है, क्या तैयारी होगी इनमें। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी तैयारी ऑलरेडी होती है, आपने सिर्फ रिवीजन करना है। तो आप फटाफट लग जाइए और रिवाइज़ करिए अपने कोर्स को। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रेशर होते हैं, पहली बार अपियर हो रहे होते हैं, तो उनको अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में अच्छी खासी डिटेल पता होती हैं। उनको कोर्स, जैसे कोई एमएससी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको बीएससी का कोर्स पता है क्या क्या पढ़ना है, और वो पढ़ा हुआ भी है। पिछले 3 साल उसने बीएससी किया है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो 15-20 दिन, 1 महीना अच्छे से पढ़ लेगा तो 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे वो जामिया हो, एमयू हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो। लास्ट मोमेंट की 15-20 दिन, 1 महीने की पढ़ाई होती है, बहुत कीमती होती है। तो डिप्रेस बिल्कुल ना हो और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।